HCG ट्रिगर, HCG मैंने बताया था कि ये जो एंडोजिनस LH सर्ज है उसकी तरह बिल्कुल सरोगेट होता है, तो ये फाइनल मैचुरेशन कर देगा एग का और जिससे एग को आप कलेक्ट कर लोगे। अब फिर एग का आपने कलेक्शन कर लिया। द प्रोसीजर यूजली परफॉर्म अबाउट 37 आवर्स पोस्ट HCG ट्रिगर। जब आपने HCG का ट्रिगर करा उसके 37 आवर्स बाद आप एग का कलेक्शन करोगे अंडर एनेस्थीसिया। अ निडल इंसर्टेड इन द ओवरीज अंडर ट्रांसवेजनल कंट्रोल एंड फॉलिकुलर फ्लूइड इज एस्पिरेटेड फ्रॉम ईच फॉलिकल दैट कंटेन्स एन oocyte विच इज कलेक्टेड बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट इनटू द लेबोरेटरी। इस तरीके से करा और इस तरीके से आपने कर लिया। फिर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करोगे आप यूजिंग प्रिपेयर्ड स्पर्म, या तो पहले से स्पर्म तैयार था। कन्वेंशनल आईवीएफ फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व द इंसेमिनेशन अराउंड 1 लाख स्पर्म इन अ पेट्री डिश विद एन एग। ये देखो, ये पेट्री डिश में आपने इस तरीके से एग को डाल दिया। या इन केस ऑफ पुअर स्पर्म पैरामीटर्स और इन केस ऑफ प्रीवियस पुअर फर्टिलाइजेशन, इंडिविजुअल स्पर्म्स कैन बी आइसोलेटेड एंड डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द oocyte। इसमें बिल्कुल सेव हो जाएगी कि आपने सीधा एक वो लिया और एक ही स्पर्म उसमें इंजेक्ट कर दिया। इसे हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फर्टिलाइजेशन इज चेक्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यूजुअली इन द रीजन ऑफ 60% फॉर IVF एंड 70% फॉर ICSI। ठीक है जी, तो ये इसका सक्सेस रेट होता है। फिर आता है एम्ब्रियो कल्चर करोगे आपको। एम्ब्रियो कल्चर्स आर इंक्यूबेटेड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिड। जैसे भाई जैसा मदर का टेम्परेचर बिल्कुल बाहर टेम्परेचर, वहाँ पे सब आपको वही करना है। देर में भी ट्रांसफर्स बैक इनटू द यूट्रस आफ्टर 2 to 3 days और 5 days। 5 दिन में ब्लास्टोसिस बन जाता है और ये बेस्ट होता है। तो इसी को आप 5 लगा देते हो, इस तरीके से इंजेक्ट कर देते हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर अगले 2 हफ्ते का आप ल्यूटियल सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप जानते हो भाई नेचुरल ओवुलेशन तो हुआ नहीं है। जब नेचुरल ओवुलेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल नहीं बढ़ने के ओवुलेशन के बाद, तो इसमें आपको इसलिए 2 हफ्ते तक ल्यूटियल सपोर्ट देना पड़ता है, आपको प्रोजेस्टेरॉन देना पड़ेगा और उसके बाद आप वो कराओगे फिर टेस्ट कि भाई प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है जी, तो इस पेयर ये हो गया, ल्यूटियल फेज सपोर्ट हो गया। फिर IVF success rate are expectedly sensitive to female age. In a young patient under age of 30, success rate can be as high as 45% of single cycle, while in women of more than 40 they will fall below 15%. Undergoing IVF does not preclude the patient from normal complication। भाई एक बार आपने बच्चा को यूट्रस में बना दिया तो फिर तो उसकी जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन होती है जैसे मिस कैरेज है, एक्टॉपिक है, वो तो सब होनी ही होनी है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ IVF ट्रीटमेंट इज ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम occurring in 1 to 3%। Patient with severe OHS presents with ascites, enlarged multifollicular ovaries, pulmonary edema and coagulation. These patients need to be admitted to a hospital managed under strict protocols under the care of a specialist team. The use of low dose stimulation, ultrasound monitoring, GnRH checkpoint programs, GnRH triggers and more liberal freezing will have significantly reduced the incidence of these various serious conditions। अब डोनर गैमेट, डोनर